बच्चों आज हम लोग देखेंगे अभ्यास दस्ता अभ्यास देखेंगे। ठीक है, तो दस्ता अभ्यास को हम करा रहे थे और छठा क्वेश्चन तक हो गया था। तो इसके आगे आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए छठा क्वेश्चन का पहला सवाल है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो धन वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, तो क्या करना होगा यहाँ पर, और गुणनखंड विधि से। तो इसका हल करते हैं हम लोग, देखेंगे हल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं 625 का। 5 बार जाएगा तो 5 1 में 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और हो जाएगा 5 पचे 25। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पर एक बार चला जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग ये वाले 121 का निकाल लेते हैं। तो 121 11 ग्रही में 121। ठीक है, समझ में आ रही इतनी बातें। चलिए आगे देखते हैं। अगर इतनी बातें समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हल हम लिख ले रहे हैं। यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, तो 625 बटे कितना 121 बराबर, तो 625 का देख लो, ऐसे लिख लेंगे। और 121 का 11 गुणे 11। फिर यहाँ पर बना लेंगे हम लोग। ठीक है, जोड़ा देखो, एक जोड़ा दो जोड़ा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसमें से एक 5 निकल जाएगा और यहाँ से भी 5 निकल जाएगा और यहाँ हो जाएगा बटे 11। फिर हम लोग बराबर लिखेंगे, तो 5 पचे 25 और 25 बटे 11। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, फिर आइए आगे देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है 38 सही 1 बटे 39 बटे 169 बराबर। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसका इसमें गुणा और इसको जोड़ लेंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6561 और बटे 169। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे। फिर हमको क्या करना होगा, गुणनखंड निकालना होगा, जैसे पहले निकालते थे। तो गुणनखंड यहाँ पर निकाल लेते हैं ऐसे। तो इसको हम लोग काटते हैं, 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 1 में 3 हो जाएगा और 3 सत्ते 21, 3 8 24। ठीक है, तो 3 8 24, फिर 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काटते हैं तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 9 27 हो जाएगा। फिर अगर 3 से काट लें तो 3 1 में 3 नहीं, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 चौक 12 और 3 तिरिका 9। ठीक है, अगर फिर 3 से काटें तो 3 8 24 और 3 1 में 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6 और 3 9 27 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, क्योंकि 21 ही बचेगा। तो फिर 3 9 27। फिर इसको 3 से काटते हैं तो 3 तिरिका 9 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से अगर फिर हम लोग निकाल लें, यहाँ पर निकाल लेते हैं 169 का। तो 169 का मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। 169 का अभाज्य गुणनखंड, ये देखें तो 169 13 से ही कटेगा, 13 13 ही हो जाएगा 169। फिर 13 से कट जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा था कि 1 से लेकर 30 तक आप लोग वर्ग याद कर लें, बहुत ही काम का होगा और बहुत ही आगे चल के आपको फ़ायदा देगा। तो यहाँ पर देखें, इसको हम लोगों ने निकाल लिया, इसका गुणनखंड निकाल लिया। तो इसका हम लिखेंगे गुणनखंड, चूँकि 6561 का गुणनखंड निकला है 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा फिर गुणे में 3 और गुणे में 3 और गुणे में 3 और गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा है, ये गुणनखंड निकाले हैं तो इसका अलग रहेगा। और यहाँ पर फिर निकल जा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम जोड़ा बनाएंगे तो 1 2 3 4। फिर यहाँ पर निकल रहा है 169 का, जो निकला है 169 का 13 और गुणे 13। ठीक है, तो यहाँ जोड़ा बनाएंगे तो एक ही जोड़ा बनेगा। फिर हम लिखेंगे वर्गमूल इज इक्वल टू अंडर रूट में 38 सही 139 बटे 169।
तो देखेंगे इसका वर्गमूल, तो यहाँ पर निकल गया। इसमें से अगर इसको मैं यहाँ पर बदल लिया तो यहाँ पर एक जोड़ा 3 और गुणे 3 और गुणे 3 और गुणे 3 हो जाएगा, और बटे यहाँ पर हो जाएगा 13 गुणे 13। ठीक है, तो इसका जब निकालेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 27 थी यहाँ 81 हो जाएगा, 81 बटे आ जाएगा आंसर 13। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। तो 13 से भाग करेंगे 81 में तो कितना बार जाएगा, 13 13 39, 13 54, 13 25 65, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकेंगे यहाँ पर 6 सही 3 बटे 13, जो कि यही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 28 सही 1 बटे 89 और बटे 289 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने इसमें गुणा किया और इसको जोड़ा तो यहाँ पर आ गया 8,281 और बटे 289 आ गया। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसका क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग यहाँ निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं। अब इसको हम लोग काटेंगे कैसे, तो इसको हम लोग 7 से काट लेते हैं। तो 7 से जब काटेंगे इसको, जब इसमें भाग करेंगे तो ये चला जाएगा यहाँ पर 11 और 83 चला जाएगा। ठीक है, मैंने भाग करके चेक कर लिया था, तो आप लोग भी भाग करके चेक कर लेना। यहाँ पर फिर देखो, फिर इसको 7 से जब काटेंगे तो 7 1 7 बचेगा 4, ऊपर से 8 आएगा तो 48 हो जाएगा। तो 7 6 42। ठीक है, 42 हो जाएगा और 7 9 63 हो जाएगा। फिर ये जो है 13 से कट जाएगा, 13 1 13 और हो जाएगा 13 3 39। ठीक, फिर इस 13 1 13। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा। और जब इसका हम निकालेंगे 289 का, तो ये 289 जो होगा ये 17 का होता है, 17 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर 17 मैंने लिख दिया, इसीलिए मैंने कहा था याद कर लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत सुविधा रहेगी। ठीक है, बार बार उसका यूज होगा जिसमें आप लोग को हेल्प मिल जाएगी, तुरंत लगा देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ लिखेंगे वर्गमूल इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में हो जाएगा 8,281 और बटे हो जाएगा 289। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 7 × 7 13 × 13 और बटे जो हो जाएगा 17 × 17 हो जाएगा। तो इसको जब अंडर रूट में बनाएंगे तो ये 2 का जोड़ा ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। तो यहाँ जो निकल गया 7 और गुणे 13 और बटे हो जाएगा 17। ठीक है, तो 13 7 91 होता है, 13 7 91, 91 बटे 17। और जब 17 से भाग करेंगे यहाँ पर 91 में, तो यहाँ 91 में 17 से भाग करेंगे तो 17 5 85। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 6 और तो यहाँ आ जाएगा जो इसका आंसर आ जाएगा 5 सही 6 बटे 17, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 6वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं इसके आगे वाला। देखेंगे यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिससे 9,792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले इसको गुणनखंड निकालना होगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ देखो 9,792 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो पहले 2 से काटा तो इतना आया, फिर 2 से काटा तो इतना आया, 2 से काटे तो इतना आया। इस तरीके से काट काट के यहाँ पर आ जाएगा 17। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा इतना। ठीक है, तो यहाँ सभी अंकों का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनने के बाद एक अंक का जोड़ा 17 का नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यदि हम इस संख्या में क्या कर दें, अगर 17 से गुणा कर दें तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, हमको सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल यही पूछ रहा था कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखेंगे 8वां सवाल। ठीक है, लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3000
675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ इसलिए क्योंकि जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अभी तक आप लोगों ने पूर्ण वर्ग निकालना, भागफल, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से सब कुछ निकालना, वर्गमूल निकालना आप लोग सीख गए होंगे। तो यहाँ पर आइए यहाँ उसको देख लेते हैं। इसलिए मैंने इसका क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड पहले ही निकाल लिया है। तो देखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने पे फिर हम लोग क्या करेंगे, अंकों का जोड़ा बनाएंगे। अंकों का जोड़ा बनाएंगे तो 3 गुणे 5 और गुणे 5 और गुणे 7 और गुणे 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखें तो 5 का और 7 का जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा नहीं बना। तो कह रहा था कि इसमें हम कौन सी संख्या से भाग करें, वह छोटी छोटी संख्या बताओ कि कौन सी संख्या से हम भाग करें जिससे ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर इस जिस संख्या का जोड़ा नहीं बना है इसी से अगर हम भाग कर लेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या 3 है। ठीक है।